हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। आज की क्लास में जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है हमारा भोजन के कार्य और भोज समूह के जो आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं वहाँ से क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है कि भोजन के गैर पोषकी घटक हैं रेशे या रफेज, जल, वर्ण यौगिक या उपयुक्त सभी। ये आपका DSSB PGT 2018 में पूछा गया था कि भोजन के गैर पोषकी घटक हैं। क्या हैं भोजन के गैर पोषकी घटक? तो इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी। भोजन के जो गैर पोषकी घटक हैं वो ये सभी हैं, रेशे भी हैं, जल भी हैं, वर्ण यौगिक भी हैं। तो रेशे, रफेज, जल, वर्ण यौगिक आदि भोजन के गैर पोषकी घटक हैं। फलों और सब्जियों में बहुत सारे गैर पोषक तत्व होते हैं, इस बात को याद रखिएगा। फिर है ट्राई डिजिटल टेस्ट निम्न में से किससे संबंधित है? भोजन का ज्ञानेंद्रिय मूल्यांकन, भोजन के प्रोटीन का अनुमान, भोजन में वसा का मूल्यांकन, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये GIC 2017 में पूछा गया था क्वेश्चन। GIC 2017 में एक क्वेश्चन आया था। तो ट्राई डिजिटल टेस्ट निम्न में से किससे संबंधित है? तो ट्राई डिजिटल टेस्ट हमारा भारत भोजन का ज्ञानेंद्रिय मूल्यांकन से संबंधित है। भोजन शरीर में निम्न में से कौन सा कार्य करता है? शारीरिक कार्य, सामाजिक कार्य, मनोवैज्ञानिक कार्य, उपयुक्त सभी। ये आपका GIC प्रवक्ता एग्ज़ाम 2015 में पूछा गया था। तो भोजन शरीर में ये सभी कार्य करता है। शारीरिक कार्य भी करेगा, सामाजिक कार्य भी करता है, मनोवैज्ञानिक कार्य भी करता है। वह जो खाता है वह जो व्यक्ति खाता है, वह जो व्यक्ति द्वारा पचाया जा सके, वह जो जीवित रखता है, वृद्धि करता है, भोजन कहलाता है। भोजन हमारे शरीर के लिए बहुत सारे कार्य करते हैं, हमारे शारीरिक कार्य, सामाजिक कार्य, मनोवैज्ञानिक कार्य। फिर MRP यानी किसी उत्पाद पर MRP से क्या आपका अभिप्राय है? ये आपका GIC पेपर 2015 में पूछा गया था। न्यूनतम फुटकर मूल्य, अधिकतम फुटकर मूल्य, सूक्ष्म फुटकर मूल्य, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका MRP का फुल फॉर्म है अधिकतम फुटकर मूल्य। निम्न में से कौन सी विधि व्यक्ति के पोषण स्तर का आकलन नहीं करती है? 24 घंटे बाद विधि, उम्र अनुसार लंबाई, जैव रासायनिक विधि, रचना विधि। यह आपका असिस्टेंट प्रोफेसर प्रवक्ता 2014 में क्वेश्चन आया था कि निम्न में से कौन सी विधि व्यक्ति के पोषण स्तर का आकलन नहीं करती है? तो इसका आंसर आप लोग बताएंगे। ये आपका होमवर्क है, इसका आंसर आपको देना है कि 24 घंटे बाद विधि, उम्र अनुसार लंबाई, जैव रासायनिक विधि, रचना विधि। कौन सा होगा इसका राइट आंसर? 5 खाद्य समूह पद्धति है। प्रोटीन, ऊर्जा, वसा, विटामिन, खनिज, खाद्यान्न, अनिज उत्पाद, दालें, फलियां, दूध, दूध उत्पाद, फल, सब्जियां, वसा, चीनी। प्रोटीन, रेशा, ऊर्जा, विटामिन, खनिज, खाद्यान्न, दालें, सब्जियां, फल और दूध। यह आपका असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम 2014 में पूछा गया था। तो 5 खाद्य समूह पद्धतियों में आपका खाद्यान्न में अनाज व उत्पाद, दालें, फलियां, दूध व दूध उत्पाद, फल, सब्जियां और वसा और चीनी है। हम जीने के लिए खाते हैं, ना कि खाने के लिए जीते हैं। तात्पर्य यह है कि हमें जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन मनुष्य की जल और वायु के बाद एक अति आवश्यक चीज है। अघुलनशील और संश्लिष्ट आहार का घुलनशील और सरल आहार में रूपांतरण कहलाता है। आत्मसात्विकरण, आधारित चयापचय, पाचन, आहारिकी। यह आपका PGT 2009 में क्वेश्चन आया था। तो देखिए इसका राइट आंसर है आधारित चयापचय। अघुलनशील और संश्लिष्ट आहार का घुलनशील और सरल आहार में रूपांतर आधारित चयापचय है।
अघुलनशील और सलिष्ट आहार का घुलनशील और सरल आहार में रूपांतर आधारित चयापचय कहलाता है। शरीर के जीवित रहने के लिए अनिवार्य न्यूनतम शक्ति व ऊर्जा प्रदान करने के लिए होने वाले चयापचय आधारित चयापचय के अंतर्गत आते हैं। रार क्या है? ये आपका पीजीटी में पूछा गया था 2006 में। वर्णक है, रंजक है, रंग है, धागा है। रार क्या है? तो रार आपका वर्णक है। ये पीजीटी 2006 में पूछा गया था। रार या रेजिन गोंद जैसा हाइड्रोकार्बन द्रव होता है जो वृक्षों का छाल और लकड़ी से निकलता है। अन्य पेड़ों की तुलना में चीड़ जैसे कोरधारी पेड़ों से रेजिन अधिक मात्रा में निकलता है। रार एक वर्णक है। रेजिन का प्रयोग गोंद, लकड़ी की रोगन यानी वार्निश, सुगंध, अगरबत्ती बनाने में किया जाता है। डॉक्टर एम स्वामीनाथन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य वर्ग की अनुशंसा की गई थी? 4 खाद्य वर्ग की, 5 खाद्य वर्ग की, 7 खाद्य वर्ग की या 11 खाद्य वर्ग की? ये 2004 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो डॉक्टर एम स्वामीनाथन द्वारा 11 खाद्य वर्ग की अनुशंसा की गई थी। डॉक्टर एम स्वामीनाथन ने 11 खाद्य वर्ग की अनुशंसा की थी। अनाज व ज्वार, बाजरा, दालें, गरियाँ, तिलहन, सब्जियाँ, फल, दूध, दूध से बने पदार्थ, अंडे, मांस, मछली, अन्य प्राणिज आंसर, वसा, तेल, शक्कर व अन्य स्टार्चयुक्त आहार, मिर्ची, मसाले। पोषकी स्थिति का वर्गीकरण किया जाता है इस रूप में: अच्छी व बुरी, कुपोषित, अतिपोषित, अपर्याप्त, पर्याप्त, अनुकूलतम, अल्पतम। यह आपका टीजीटी 2005 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर है डी, अनुकूलतम और अल्पतम। पोषकी स्थिति का वर्गीकरण करते हैं अनुकूलतम और अल्पतम में। तो मुख्य रूप से पोषकी स्थिति 3 प्रकार की है: उत्तम, अनुकूलतम और अपर्याप्त, यानी इससे अल्पतम पोषण। अपनी विशेष आवश्यकता के पोषक तत्व उचित अनुपात में व्यक्ति को प्राप्त होते हैं तो पोषण की वैसी स्थिति उत्तम पोषण कहलाती है। कीवरण से क्या बढ़ता है? आपका कीवरण है, उससे क्या बढ़ेगा? पाचनशीलता, कैल्शियम, विटामिन ए, कुल प्रोटीन। ये टीजीटी 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो कीवरण से पाचनशीलता बढ़ती है। तो कीवरण एक जैव रासायनिक क्रिया है जिसमें जटिल कार्बनिक यौगिक का सूक्ष्म सजीवों द्वारा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सरल कार्बनिक यौगिकों में विघटन हो जाता है। कीवरण से पाचनशीलता बढ़ती है। खमीरीकरण द्वारा उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पादक का कार्य करती है। खमीर मिलकर ही अधिकतर डबल रोटी, नान रोटी, विशेष पिज्जा बेस बनाए जाते हैं। दिए गए खाद्य पदार्थों की सूची सेकंड में दिए गए समृद्ध पोषक तत्वों के साथ हमें मिलाना है। खाद्य पदार्थ, पोषक तत्व, इनसे मिलाना है। चलिए देख लेते हैं। देखिए, पपीता है, ये आपका यूजीसी नेट एग्ज़ाम में पूछा गया था। पपीता में विटामिन ए होता है, संतरे में विटामिन सी, खजूर में लौ और रागी में कैल्शियम। इसको अच्छी तरह से रट लीजिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है। पपीते में क्या होता है? तो पपीते में विटामिन ए होता है, संतरे में विटामिन सी होता है, खजूर लौ और रागी कैल्शियम। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।